अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है नावल बानो। इसकी मुसन्निफ़ा हैं रज़िया भट्ट। इसे आपके लिए पढ़ा है अदनान रऊफ राजपूत ने। ये रिकॉर्डिंग आपके लिए नेशनल ऑडियो लाइब्रेरी फॉर द ब्लाइंड की जानिब से की जा रही है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए। शुक्रिया। अगर आप हमारे ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज्वाइन करें हमें और अपनी कीमती आरा से आगाह करें। बहुत शुक्रिया। फरार होने की कोशिश नाकाम हो गई। घर से निकलने में तो बानो कामयाब हो गई, लेकिन धनी राम के खेतों को सरपट दौड़ कर अबूर करते वो पकड़ी गई। धनी राम ने इसे बालों से पकड़ा और घसीटते हुए बसंत के घर ले गया। बानो की चीखें सुन सुनकर कई और लोग भी जमा हो गए। बसंते की माँ भी अभी गाय का दूध धोने की तैयारी कर रही थी। इसका बाप चौकी पर बैठा माला जप रहा था। गुरु ग्रंथ की बानियां ऊंची ऊंची आवाज में पढ़ रहा था। वो आप ही आप झूम रहा था। गुरु अंगर जी के इस श्लोक को वो बार बार दोहरा रहा था। जो सर साई ना नवेद सो सर दीजिए डार, नानक जिस पंजर में रहा नहीं सो पंजर ले जार। बसंता भी नींद से बेदार नहीं हुआ था। इसकी भावच मुक्की चूल्हे चौके के गिर्द हो रही थी। जीता अभी कोठे पर ही थी। अचानक लोगों के शोर से जीता ने चारपाई से सर उठाकर देखा। धनी राम किसी को घसीटता इनके दरवाजे तक ले आया था। शोर सुनकर माई जूनी और मक्खी दरवाजे की तरफ भागी। ये माई जूनी ने बानो को हैरत से देखा। भाग निकली थी तेरी बहू जूनी। धनी राम ने धक्का देकर बानो को माई जूनी के कदमों पर गिरा दिया। हे गुरु, माई जूनी और मक्खी के मुंह से बैकवक निकला। वो तो इत्तेफाक से मैं खेतों में था जो इसे पकड़ लिया, वरना भाग निकलती। धनी राम ने बसंते के बाप की तरफ बढ़ते हुए कहा। माई जूनी ने गंदी गालियों से बानो को नवाजते हुए से बाजू से घसीटते सहन के ऐनवश में आन गिराया। शोर से बसंते की आंख खुल गई। आंखें मलते हुए उठ खड़ा हुआ। सहन में काफी लोग जमा हो गए थे। शोरगुल था। बसंता पहले तो कुछ समझ न सका। हैरान होकर लोगों को देखते हुए आंखें मलने लगा। इसके बाल बिखरे हुए थे, दाढ़ी बेतरतीबी से फैली हुई थी। खौफनाक सी शक्ल लिए वो चारपाई से उठा। ये क्या है? इसने अंगड़ाई लेकर पूछा। तेरी जोरू भाग रही थी बसंते, मक्खी ने हंसकर कहा। क्या? वो तकरीबन चीख उठा। वो जो मुसल्ली घर में डाल रखी है ना, भाग गई थी आज। भला हो लाला धनी राम का जिसने पीछा करके इसे पकड़ लिया, वरना निकल गई होती तेरे हाथों से। मक्खी ने चिड़चिड़ा कर कहा। भाग गई थी? भाग के कहाँ जा सकती थी? वो उठकर इधर ही आ गया। माई जूनी बानों के बाल पकड़े झंझोड़ कर कह रही थी, तेरे नखरे देख देख कर तुझे सर पर चढ़ा लिया। देख तो तुझे कैसे सीधा करती हूँ। माई जूनी ने एक धोतड़ बानों की कमर पर मारा और नंगी इखलाक सोच गालियां बकने लगी। बानो मट्टी की बेहिस तोदे की तरह थी। माँ ने दूसरा धोतड़ मारने को हाथ उठाया। ठहर माँ। बसंते ने माँ का हाथ पकड़ लिया। चल बैजा, तूने इसका दिमाग खराब कर दिया नाज बर्दारियां करके। ये इस तरह तेरे पास नहीं टिकेगी, चकमा देकर भाग जाएगी। माई जूनी ने हाथ छुड़ाकर कहर आलूद नजरों से बानो को देखा। पाँव की ठोकर लगाई। बसंते ने बानो का हाथ पकड़ा, जमीन में से उठाया। वीरू बहनों, तुम सब जाओ, मैं इससे खुद निमट लूंगा। बसंत ने लोगों से कहा। फिर लाली धनी राम से पूछा, ये किधर जा रही थी? बड़ी सड़क की तरफ। लाला धनी राम ने कहा, मेरी नजर पड़ गई, मैंने बड़ी हिम्मत की। तुम जानते हो इस उम्र में दौड़ा कहाँ जा सकता है, लेकिन भगवान की कृपा हो मैंने इसे पकड़ ही लिया। लाला धनी राम का शुक्रिया अदा करते हुए बसंत ने बानो को बाजू से पकड़कर खींचा, सामने वाली कोठरी में ले गया। इसे चारपाई पर धक्का देते दरवाजा बंद किया। कुछ लोग तो बसंत के कहने पर चले गए, कुछ कोठरी के दरवाजे से कान लगाकर खड़े हो गए, कुछ खिड़की की सलाखें पकड़कर अंदर झांकने लगे। बसंते को बानो की हरकत पर इश्तियाल तो बहुत आया, लेकिन गुस्सा पीकर इसने सिर्फ धमकी से काम लिया। मैंने आज तो तुझे छोड़ दिया, लेकिन याद रखना फिर कभी ऐसी हरकत की तो जान से मार दूंगा। वो दिन मेरी रिहाई का होगा। बानो ने बड़े सब्र तहम्मुल से जवाब दिया। अच्छा ये बात है तो याद रख, तुझे मैं लम्हे लम्हे की मौत मारूंगा, फिर भागने की सजा बड़ी कड़ी होगी। अच्छी तरह सोच समझ ले। सब सोच लिया है। तेरे इरादे खतरनाक हैं, तेरे इरादे भी कम खतरनाक नहीं। बानो घुराई। मैंने तुझ पर भरोसा किया था और तुझे पता चल गया है कि मैं तुझसे शादी करूंगा। तेरा ये ख्वाब कभी पूरा ना होगा। देख लूंगा। मैं मुसलमान लड़की हूँ बसंते, मैं मौत से नहीं डरती।
मेरी मर्जी के बगैर तू मर भी नहीं सकती, ये अच्छी तरह जान ले, ये सब जान लिया है। बसंते ने इस दिन सिर्फ फटकार और धमकियों ही से काम लिया, लेकिन बानो के लिए जिंदगी अजाब से कम न थी। खुदकुशी हराम सही, लेकिन इस अजाब से छुटकारे की यही राह थी। अपनी आबरू, अपने अकायद और अपने ईमान के लिए जान पर खेल जाना खुदकुशी नहीं है, ये मौत की अजमत है। बानो इस अजमत से हमकनार होने पर ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी तौर पर तैयार होगी, लेकिन फरार की तरह खुदकुशी की कोशिश भी कामयाब ना हो सकी। तकदीर न जाने किस वक्त का बदला बानो से लेना था, जो असमत माब लड़की की रुसवाइयों की सामान कर रही थी। मौत के सामने भी रास्ता रोकर खड़ी हो गई थी। एक बार नहीं, बानो ने 3 बार खुद को हलाक करने की कोशिश की, लेकिन नातवा ऐसी लड़की, ऐसी सख्त जान थी कि हर बार बचा ली गई। बानो पर मसाइब व आलाम के पहाड़ टूट पड़े। माई जूनिन तो इससे जैसे किसी पिछले जन्म का बदला लेना चाहती थी। लातों, मुक्कों और घूसों से अधमूरा कर देती। बसंता भी रवादारी और मोहब्बत का चोला उतार कर दरिंदा बन गया। बानो को जानवरों की तरह जर्दकोब करता, इतना मारा कि इसके सफेद बदन पर नील ही नील पड़ गए। इस मार पर ही इक्ताफा ने किया। दूसरी बार जब बानो भागते हुए पकड़ी गई तो लोहे की सलाखें गर्म करके इसके पांव के नाजुक और नरम तलवों को दाग दिया। मक्खी और जीता भी इससे नफरत का बरमला इजहार करने लगी। गालियां बकना इनका माहौल बन गया था। वो बानो जो एक मौजिज घराने की पाकबाज बेटी थी, वो बानो जो नसीरुद्दीन की आंख का नूर था, वो बीबी के कलेजे की ठंडक थी, जो वो भाइयों के वकार की अलामत थी, जो अजीजों के मान का निशान थी, और जो हसन का प्यार थी, इश्क थी, अमानत थी, गैरों के हाथों अजियतें सह रही थी। लम्हे लम्हे की मौत मर रही थी। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान थी, और मुसलमान कौम ने अपने लिए एक अलग खित्ता हासिल कर लिया था। ये मुसलमान होने की सजा थी, ये इस खित्ता अराजी के असूल की जुर्म की पादाश थी। बानो के होठों पर चुप की मोहर लग गई थी। बड़े से बड़े अताब पर भी इसके मुंह से कोई लफ्ज ना निकलता था। इसे अपनी सख्त जानी का यकीन हो गया। खामोश नजरें खला में जमाए माजी के धुंधलकों में खोई रहती। माजी जो जिंदगी से भरपूर था, जो खुशियों का गहवारा था, जिसमें इसका एक पुरसुकून माहौल वाला प्यारा सा घर था, जिसमें इसकी मासूमियत और पाकीज़ा मोहब्बत थी, इसके मुस्तकबिल के सुहाने और दिल फरेब तसव्वुर। अब ये माजी खून ही खून था। बानो अब इस खून से मानूस हो गई थी। इसकी आंखों से इस खून के लिए कतरा अश्क न टपका। अपने घर के दरो दीवार याद करके इसने भी आहें न भरी। सलाम इन दरो दीवारों को जिन्होंने इन आन पर जाने कुर्बान होते देखी। सलाम इस लहू पर जो 7 करोड़ मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के हिसार की बुनियादें मजबूत करने को बहा था। सलाम इन शहीदों को जिन्होंने जुल्म की आंखों में आंखें डालकर मुकाबला करते हुए जाने दे दी। और सलाम मिल्लत की उन बेटियों पर जिनकी अस्मतें पाकिस्तान की खातिर तार तार हो गई। गांव के गुरुद्वारे पर सैरंगा खालसाई झंडा लहरा रहा था। सूरज की ताजा दम किरणें सुनहरी कलश से फिसल फिसल कर गोल गुंबद पर पड़ रही थी। मौसम बड़ा खुशगवार था। गांव के लोग रंग बिरंगे नए कपड़े पहने गुरुद्वारे के अंदर दाखिल हो रहे थे। मर्दों ने रंगदार तहमद कुर्ते और कल्फ वाली पगड़ियां पहन रखी थी। औरतों ने भी जी भरकर बनाव सिंगार किया था। शादी ब्याहों वाले गोटे किनारी से चमकते कपड़े पहने थे। बच्चों ने भी रंग रंग के लिबास पहन रखे थे। बड़ी बूढ़ियों ने भी आज सफेद दुपट्टे उतार कर केसरी गुलाबी ओढ़नियां ले रखी थी। किसी बहुत बड़े मजहबी त्योहार का गुमान होता था। लोग हंस खेल रहे थे, बातें कर रहे थे, कहके लगा रहे थे। आज बानो का मजहब तब्दील करवा कर इसे बसंते की धर्म पत्नी बनाया जाना था। गांव के लोग इकट्ठे हो चुके थे, लेकिन अभी तक बसंता और उसके घर वाले नहीं पहुंचे थे। हर कोई इन्हीं के मुतालिक इस्तफसार कर रहा था। बसंते के घर में तैयारी तो सुबह ही सुबह हो चुकी थी। आज माई जूनी ने गोटे वाला केसरी जोड़ा पहना था। मक्खी के भी गुलाबी कपड़े थे। जीता ने भी लूट मार में आया हुआ कामदानी काम से जगमग जगमग करता सूट पहना था। कानों में बड़े बड़े तिलाई बाले और हाथों में जुड़ाव कंगन पहने इठलाती फिर रही थी। बसंते के बाप ने भी सफेद खद्दर के बेदाग कपड़ों पर केसरी मलमल की कल्फ और अबरक लगी पगड़ी बांधी थी। नई लाठी भी बसंता इसी के लिए लाया था। बसंते ने भी जी खोलकर सजदर निकाली। फिरोजी रेशमी लाचा सिल्क का कुर्ता और बसंती पगड़ी के साथ पाँव में तिल्ले वाला दसावरी जूता था। शीशे और तिल्ले के काम की वास्केट भी पहन रखी थी। रेशमी धारीदार अंगर
चाबी कंधे पर रखा था। सब तैयार थे। कुछ रिश्तेदार औरतें भी सहन में जगमगाते जेवर और रंगीन रेशमी कपड़े पहनी फिर रही थी। देर सिर्फ बानो की वजह से हो रही थी। गोटे से भरा बसंती जोड़ा चारपाई पर पड़ा था। जेवर के डब्बे भी खुले पड़े थे। बानो दीवार के साथ नेवाड़े जमीन पर गिरी हुई थी। 2-3 औरतें जीता के साथ इसे कपड़े पहनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो इन कोशिश को बराबर नहीं होने दे रही थी। आज लबों की मेहर खामोशी टूट गई थी। बानो की आंखों में खून उतरा था। वो करीब आने वाली औरतों पर वैश्याना तौर पर झपट रही थी। औरतें अपना लिबास और जेवर बचाने को पीछे हट जाती थी। मैं मुसलमान हूँ, तुम मुझे सिख नहीं बना सकते। मैं खुदा को मानने वाली हूँ। मैं रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम लेवा हूँ। मैं काबे को सजदा करने वाली हूँ। तुम मुझे सिख नहीं बना सकते। वो खूनी शेर की तरह गरज गरज कर चीख रही थी। औरतों पर झपट रही थी। वो चीखें मारते पीछे हट गई। शोर सुनकर बसंता अंदर आ गया। अभी नहीं पहने इसने कपड़े? इसने पूछा। नहीं। तुम इतनी बहुत एक लड़की से निपट नहीं सकती? वो लड़की थोड़ा ही बला है। देखो तो इसे किस तरह कपड़े फाड़ने को दौड़ रही है। पागल हो रही है बिल्कुल। इसे काबू करना कौन सा आसान है। तुम हटो, मैं इससे बात करता हूँ। औरतें एक तरफ होकर हट गई। बसंता बानो के सामने आ गया। बानो ने झुका हुआ सर उठाया। इसके बाल बिखरे थे। आंखों से वैसे टपक रही थी। मुंह से झाग निकल रही थी। बसंते, तुम मुझ पर इतना जुल्म न ढाओ। बसंते, मैं मुसलमान हूँ। मुझे तुम तो क्या दुनिया की कोई ताकत भी सिख नहीं बना सकती। बसंते ने कहका लगाया। अच्छा, ये तो बाद में देखेंगे, पहले कपड़े पहन लो। देखो तो कितना खूबसूरत जोड़ा है तुम्हारे सुहाग का। बसंते के साथ औरतों ने भी ठट्टा लगाया। बानो बेचैताब खाकर उठी और कपड़ों पर झपटी। बसंते के छुड़ाते छुड़ाते इसने दुपट्टा नोच लिया। दांतों से, हाथों से, नाखूनों से दुपट्टा नोचते चीखी, ये है मेरे सुहाग का दुपट्टा नहीं है, वो तो सुर्ख निकलों वाला दुपट्टा था। सुर्ख निकलों वाला दुपट्टा जिसे हसन ने छुआ था। वो चीखते हुए बार बार कह रही थी, मेरे सुहाग का दुपट्टा नहीं है, वो तो सुर्ख था। पागल हो रही है ये बसंते, राम करने की कोशिश करो। लोग गुरुद्वारे में जमा हो चुके हैं। बाग भरी ने बानो की फरियाद से मुतासिर हुए बगैर कहा। बसंते ने एकदम रवैया बदला। प्यार और मोहब्बत से काम लेने की कोशिश करने लगा, लेकिन बानो दीवानगी के आलम में हुर्रा रही थी। मुझे मत छेड़ो बसंते, मुझे मत कुछ कहो, मुझे छोड़ दो। सिख बनाने का ख्याल छोड़ दो। ये जुल्म करके तुम अपनी मौत को आवाज दोगे। तुम नहीं जानते मैं किस कौम की गैरत हूँ। मैं वो बहन हूँ जिसकी फरियाद पर दमश्क के ईवान लर्जा बरामदम हो गए थे। लाखों मील से मोहम्मद बिन कासिम तड़प कर अपनी बहन की मदद के लिए आया था। जुल्म को यूं हवा न दो मेरे पाकिस्तान के मोहम्मद बिन कासिम तो इतनी भी दूर नहीं। मुझे इस तरह अजियत न दो, मेरी चीख इनके कानों तक पहुंच जाए। 2-1 मर्तबा मर्द भी अंदर आ गए। बानो की चीखों पुकार पर सब तंजिया कह के लगा रहे थे। चल बक बनकर, बसंते ने बानो का हाथ पकड़कर खींचा। जानते हैं तेरी कौम को बसंते, तू नहीं जानता इस कौम को। पाकिस्तान में मेरे लाखों भाई हैं। ये जुल्म के रवादात इन तक जा पहुंचे तो वो शोले बनकर तुम पर बरसेंगे, तुम्हारे चेहरे नोच लेंगे, तुम्हारी आंखें निकाल लेंगे। वो एक गैरतमंद कौम के बेटे हैं, और गैरतमंद कौम इस मिट्टी की तकद्दुस को फरामोश नहीं कर सकती, जिस पर इसके शहीदों का लहू बहा है, जिस पर इसकी बेटियों की आबरू लूटी है। चिंगारियां पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं। राख दबी चिंगारियों से ऐसी आग भड़केगी जो तुझ ऐसे जालिमों को जलाकर खाकस्तर कर डालेगी। इस राख से वो कुव्वत, वो ताकत जन्म लेगी जो अपने लहू का इंतकाम लेगी, अपनी बेटियों की रुसवाइयों का बदला लेगी। इस दिन से डर बसंते, इस वक्त से खौफ खा। बानो जोश में बल खा कर बसंते से कह रही थी। मर्द खिलखिला कर हंस रहे थे। औरतें दुपट्टों में मुंह छुपा छुपा कर कह के लगा रही थी। ये हंसी और ये कह के बानो के लाशऊर में दहकते हुए अंगारे बनकर चमक रहे थे, शऊर में आग बनकर भड़क रहे थे। ये इस तरह राम होने की नहीं, एक औरत ने कहा। तो फिर तुम ही मत करो भाभी, दूसरी बोली। बसंते, तू इसको जरा काबू में कर, हम इसके कपड़े तब्दील कर देती हैं। कब तक इसके बोल सुनते रहोगे? जोश में आई हुई खुद ही ठंडी हो जाएगी। हाँ बसंते, पहले औरत की तायद में अधेड़ उम्र की भाग भरी ने भी तंजिया हंसते हुए कहा। ऐसी ठंडी होगी, याद करेगी। बसंते ने बानो को अपने मजबूत बाजू में पकड़ लिया। बानो तड़पी मछली, चीखी चिल्लाई, कुछ न बन पड़ा। नहीं फुनातवा बानो, इतने कवि हेकल बाजू उनके खिलाफ कब तक जद्दोजहद कर सकती थी। जीता ने बालों के कंगी की, भाभोर कमनी ने इसकी मांग में सिंदूर भरा, सुहागनों ने इसके सर पे दुपट्टा डाला। काफी जद्दोजहद के बाद बानो को दुल्हन बना लिया गया। बसंते ने इसे बाजू में जकड़ कर उठाया। कुछ ही देर बाद सब गुरुद्वारे पहुंच चुके। बानो पर गश्शी के दौरे पड़ रहे थे। इसे गुरु ग्रंथ के चबूतरे के सामने बिठा दिया गया। ऊंचे चबूतरे पर गुरु
ग्रंथ रखा था। मोरछल जले जा रहे थे। ग्रंथी सफेद कलखदार पगड़ी पहने, गले में माला डाले ग्रंथ के सामने बैठा था। शब्द कीर्तन खत्म हो चुका था। अब गुरबानी के पाठ की आखिरी श्लोक पढ़कर ग्रंथी लोगों को निहाल कर रहा था। पाठ खत्म हुआ। ग्रंथी अंगू छागले में डालकर गुरु ग्रंथ के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। सब लोगों ने भी इसकी तकलीद की। बानो को बहुत सी औरतों ने पकड़कर खड़ा कर दिया। अब अरदास शुरू हो गई थी। ग्रंथी की भारी और अकीदत से लर्जा आवाज गूंज रही थी। लोग हाथ जोड़े खामोशी से खड़े थे। तबल पर 7-7 चौप भी पड़े थे, जिससे फिजा मरतश हो जाती थी। गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, चढ़दी कल्ला, तेरे भाने सरबत का भल्ला कहते हुए ग्रंथी ने गुरु ग्रंथ के आगे माथा टेक दिया। हाजरीन भी झुक गए। गुरु ग्रंथ भी आगे माथा टेक दिया। इसके बाद वाह गुरु जी का खालसा, श्री वाह गुरु की फतह की सदाएं लहराई। जो बोले सोने हाल, किसी ने पाठदार आवाज में नारा लगा। सत श्री अकाल। हाजरीन ने जोश में जवाब से दिया। ये नारा 3 बार गूंजा और तबल पर चोट पड़ती। इसके बाद गांव के एक बूढ़े आदमी ने खड़े होकर तकरीर शुरू की। बसंते की कराए नुमाया को सराहाया गया। बसंत सिंह जिंदाबाद के नारे गूंजे। धर्म का नाम ऊंचा करने वाले बसंते को बधाइयां दी गईं। गांव वालों ने पूरे जोशो खरोश से बसंते को दाद और तहसीन से नवाजा। एक मुसलमान लड़की को धर्म कबूल करवाने पर मजनूनाना खुशी का इजहार। बानो के आवाज जैसे ही जवाब दे गए थे, कभी तो चीख चीख कर बोलती, कभी चुप साध लेती। ज्ञानी अमृत का प्याला ले आ गया। बानो को अमृत चखा कर सिख बनाया जाना था। लोग इश्तियार से देख रहे थे। श्री वाह गुरु की फतह और जो बोले सोने हाल, सत श्री अकाल के नारे गूंज रहे थे। ज्ञानी जेरे जुबान शलवक पड़ रहा था। बानो होश में बेहोशी और बेहोशी में होश की बातें करी थी। कभी ज़हनी कैफियत तारी रहती, कभी शुद्ध बुद्ध की बातें करने लगती। अमृत होठे से छूने पर तड़प तड़प कर हाथ पाँव मारे, लेकिन अक्सरियत गालिब आ गई से अमृत चखा दी गया। बानो का नाम सुंदर कौर रखा गया। शोरगुल से गुरुद्वारे के दरो दीवार गूंज उठे। बधाइयां दे देकर जन मर्द नाचने लगे। बसंते को लोगों ने जोशो मुसरत में कंधों पर उठा लिया। भंगड़ा डालते लोगों को गुरुद्वारे के सहन में निकल आए। सहन में पिंडाल सजा, इसके नीचे पोतरा अग्नि जल रही थी। यहाँ निबाह की रस्म अदा होनी थी। बानो और बसंते ने आग के गिरद फेरा लेने थे। मजहबी रहनुमा अपनी अपनी जगह बैठे। आग में डालने के लिए घी और दूसरी चीजें करीब रख ली गई। लोग जौक दर जौक तमाशा देखने भी आकर बैठ गए। बानो को कई औरतें घेरे में लिए बाहर लाई। किसी ने दुपट्टे को खींच कर बानो का घूंघट निकाल दिया। बानो ने दीवानगी के आलम में सर इधर उधर मारा। सुंदर कौर, यूं तो ना करो, दुल्हन का चेहरा ढांप कर रखा जाता है। किसी निचली ने बानो के कान में कहा, यह चेहरा बसंता ही पहले देखे तो अच्छा है। बाबू ठीक कहती हो सुंदर कौर। दूसरी औरत ने आंख मारी। मैं सुंदर कौर नहीं हूं, बानो चीखी। इसका गला बैठ चुका था। बाजुओं से औरतों ने सख्ती से थाम रखा था। सर बार बार पटक रही थी। मैं सुंदर कौर नहीं हूं, तो मुझे सुंदर कौर नहीं बना सकते। मैं हूं, तुम इसमें कोई गजन नहीं पहुंचा सकते। बानो को सुंदर कौर बनाने पर खुशियां मनाने वाले अहमकों, बानो तो उस दिन मर गई थी जिस दिन तुम्हारी कौम के जलील दरिंदों ने इस मुकद्दस बदन को छुआ था। अब मिट्टी के ढेर को सुंदर कौर बनाकर खुशियां मना रहे हो। बानो तड़पती रही, चीखती चिल्लाती रही। किसी को इस पर रहम ना आया। किसी ने इसके दिल का दर्द महसूस न किया। बानो का दुपट्टा बसंते के साथ बांधकर आग के गिर्द फेरे लगवाकर बानो को इस धर्म पत्नी बना दिया गया। घायल तड़प तड़प कर रह गया। लोग मुबारकें देते, बंगड़ा डालते रहे, मिठाई तकसीम होती रही, खाना खिलाया गया, खुशियां मनाई गई और रात को बानो को बसंते के भड़कते जज्बात को सूली पर लटकाया गया। असर की अमानत यूं सरेआम लुट गई। दर्द का हद से गुजरना ही दवा हो जाना वाली बात थी। वो बानो से सुंदर कौर बन गई थी। इसकी हयात अपने मुतय्यन रास्ते से अचानक हटकर दूसरी डगर पर चल निकली थी। करीउल मंजर बसंता, जिसे वो रूहानी, ज़हनी और जिस्मानी तौर पर गवारा भी ना कर सकती थी, इसके जिस्म का मालिक बन बैठा था। ये अफलास ज़दा कुत्ता हर रात इसकी बोटियां नोचता, इसकी हड्डियां भंबोड़ता। बानो अब जुल्म की दिहाई देती, ना रहम की मलतेजी होती। आओ फगा से फना को मरतश करती, न चीखो पुकार से दरो दीवार हिलाती। बाज औकात हम यूं भी तो मर जाते हैं कि सांस आती जाती रहती है, जिस्म हरकत भी करता है, सुनते भी हैं, बोलते भी हैं, चलते फिरते भी हैं, सोते जागते भी हैं, लेकिन ये जिंदगी नहीं होती, मौत वाकई हो चुकी होती है।
بانو بھی جیتے جی مر چکی تھی، اس نے اپنا مرض بلا دیا، اس نے اپنی محبت خون و دل میں ڈبو دی، اس کے ہاتھ سے اتنا خون بہہ چکا تھا کہ اس کی تہیں ماضی کے چہرے پر جمتی جا رہی تھی۔ شاید وہ پاگل ہو گئی تھی، لیکن نہیں، ظلم تو یہی تھا کہ وہ پاگل بھی نہیں ہوئی تھی۔ موت اس پر ایک تواتر سے برس رہی تھی۔ بسنتا الگ ظلم ڈھاتا، اس کی ماں بہنیں الگ، مائی جونی نے تو اسے کولوں کا بیل ہی بنا لیا تھا۔ پو پھٹنے سے رات کا دل ڈوب جانے تک وہ اس سے مسلسل کام لیتی، گائے کا گوبر تھپواتی، کچے کمروں میں لیپی پوتی اس سے کرواتی، میلے چکٹ دھوبی دھپے سے اٹے کپڑے اس سے دھلواتی۔ بانو جس کا درد ساکت ہو چکا تھا چپ چاپ سارے کام کرتی رہتی، بے روح کے باوجود بار ہی بار تھا، اب جسم کے زخموں سے بھی چکما چور ہو گیا تھا۔ نرم و نازک ہتھیلیوں سے ہر روز خون بہتا، پاؤں کے تلوے روز زخمی ہوتے۔ مایوسی کے اندھیرے اتنے گہرے ہو چکے تھے کہ امید کی کوئی کرن، کوئی چمک نظر نہ آتی۔ اب تو گوبندی بھی اس کے دکھوں میں کسی طرح کی کمی نہ کر سکتی تھی۔ بیچاری اسے دیکھ دیکھ کر آنسو آنکھوں میں ہی بھی جاتی، ٹھنڈی آہیں بھرتی۔ بانو اب ایک سسکی تھی، ایک نالا تھا، ایک بین تھا، پہرو خلاؤں میں گھورتے سوچ میں ڈوبی رہتی، حواس مختل ہو جاتے۔ اب تو اس کے ذہنی فرار کی راہیں بھی مستور تھی۔ شاید اس لیے بانو اپنے آپ کو اس ماحول، اس فضا میں سمونے کی کوشش کر رہی تھی۔ سندر کور، اے سندر کور، وہ اکیلے میں اپنے آپ کو بلند آوازوں میں پکارتی۔ جی کیا؟ وہ اپنی پکار کے جواب میں خود ہی کہتی، تو سندر کور ہے، یا یاد رکھ تو سندر کور ہے۔ وہ اپنے آپ کو سمجھاتی، ہاں میں سندر کور ہوں، سندر کور ہوں، بانو نہیں ہوں، بانو نہیں ہوں، بانو نہیں ہوں۔ وہ کتنی دیر متواتر یہی الفاظ دہراتی جاتی۔ کبھی وہ اس حرکت پر ہنس پڑتی، کبھی کلیجہ پکڑ کر مسلنے لگتی۔ اف، یہ فرار کے ہیلے، یہ خود فراموشی کے بہانے۔ بیچاری بد نصیب لڑکی اس طرح میں دل کو کیا فریب دے رہی تھی۔ بانو سے سندر کور بن رہی تھی۔ وہ اس بانو کو بلا دینا چاہتی تھی جو خدائے وحدہ لا شریک کی پرستار تھی، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تھی، جو نصیر الدین کی بیٹی تھی، جو سلیم کی بہن تھی اور جو حسن کی امانت تھی۔ لیکن ان زخموں کی مداوا کبھی یوں بھی ہو سکتا تھا جن سے مسلسل خون بہ رہا ہو، سنگین سے سنگین حالات رو پذیر ہو جائیں، وقت کا دم گھٹتا ہے، نہ اس کی رفتار میں کمی آتی ہے۔ بانو پر ظلم و تشدد کے پہاڑ ٹوٹے تھے، مسلسل ٹوٹ رہے تھے، وہ گزرتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اس نے اپنے ماضی پر فراموشی کے پردے ڈال دیے تھے، اپنے عزیزوں کی برہنہ لاشوں پر جبر کی مٹی ڈال دی تھی۔ اس نے حسن کو حال سے مسلسل بہنے والے خون میں ڈبو دیا تھا، لیکن ان کی قربانیاں، ان اذیتوں، ان صحبتوں نے اس کی سوچ کے زاویے بدل دیے تھے۔ وہ اکثر سوچتی تھی کہ یہ قربانیاں، یہ اذیتیں، یہ صحبتیں کس لیے ہیں۔ سوچ نے بہت جلد اس سے، ان کے نشانوں سے باخبر کر دیا ہے جس کے لیے وہ یہ سب کچھ سہ رہی تھی۔ اب اس کا ذہن ایک نقطے، ایک مرکز کی طرف گھوم گیا تھا۔ وہ نقطہ پاکستان تھا، وہ مرکز دولت خداداد پاکستان تھا۔ وہ اپنی روحانی اور جسمانی اذیتوں سے پاکستان کی عظمت کا اندازہ کرنے کی کوشش کرتی۔ اس کے کانوں میں اکثر حسن کے الفاظ گونجنے لگتے، وہ الفاظ جو پاکستان کے تصور کے ساتھ اس کے ذہن نشیں کراتا رہا تھا۔ اب بانو کا ذہن اس سوچ کی طرف منتقل ہو چکا تھا۔ وہ اس پناہ گاہ کے خیال میں گھنٹوں کھوئی رہتی تھی، وہ اس ارض مقدس کے تصور سے پیرو ہز اٹھاتی رہتی، پھر جیسے اسے جینے کا گر ہاتھ آ گیا، صحبتوں، مصیبتوں اور اذیتوں کے مہیب اندھیروں میں وہ زندہ رہنے کی تمنا کرنے لگی۔ یہ تمنا صرف اس تمنا پر مبنی تھی کہ وہ پاکستان دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ ایک نظر اس مقدس زمین کو دیکھنا چاہتی تھی جس کے لیے مال و زر، جان و آبرو کی اتنی فراوانی سے قربانی دی گئی تھی۔ پاکستان وہ خطہ اراضی ہے جو اس کے 7 کروڑ افراد کے خاندان کا مسکن تھا، وہ گوشہ عافیت وہ اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، وہ زمین کا ٹکڑا جس کے لیے قوم آگ اور خون کے طوفانوں سے دوچار ہوئی تھی، وہ حصار جس کے لیے لاکھوں گھر راکھ کا ڈھیر بن گئے تھے، وہ پناہ گاہ جس کے لیے ملت کی باحیا اور پاک باز بیٹیاں سکھوں کے بستروں کی زینت بن گئی تھیں، وہ عظیم ملک جس کے لیے بانو نہ رہی، سندر کور بن گئی۔ بانو اس پاکستان کو دیکھنے کے لیے تڑپنے لگی، حوادث کا مقابلہ کرنے لگی۔ افلاس زدہ کتے کی ہوس دن بدن تیز ہو رہی تھی۔ مائی جیونی کا عتاب خوفناک ہوتا جا رہا تھا۔ جیتا اور مکی کے ظلم توڑنے میں بہت آگے نکل رہی تھی، لیکن بانو کے دل میں ایک لگن تھی، ایک عزم تھا، ایک آرزو تھی، اور جو اس کے وجود پر بار پڑ رہے تھے، اس کا عزم، آرزو اور لگن شدت اختیار کر رہے تھے۔
اس کے होठों की जामद खामोशी अब टूट चुकी थी। बसंता या घर का दूसरा फर्द मुसलमानों के मुतालिक एक लफ्ज भी मुंह से निकालता तो वो भूखी शेरनी की तरह घुराने लगती। पाकिस्तान को कोई इशारतन भी बुरा कहता तो इसकी आंखों में खून उतर आता। मैं पाकिस्तान जाऊंगी, पाकिस्तान पाक लोगों का वतन है, वो दीवानगी के आलम में झूम झूम कर कहती। पाकिस्तान, बसंता इसके जुनून पर खिलखिला कर हंसता। जीते जी तो तुझे छोड़ने का नहीं, मैं मर कर ही जाएगी पाकिस्तान, तेरी रूह ही होकर आएगी वहां मरकर। बानो खून उगलती नजरों से देखती। मैं जीते जी जाऊंगी, जीते जी देख लेना। मैं उस वक्त तक नहीं मरूंगी जिस वक्त तक इस मुकद्दस खाक को अपनी आंखों से ना लगा लूं। मौत आई भी तो मैं इस आंखों में आंखें डालकर मरने वालों से इनकार कर दूंगी, समझे। वहां करेगी क्या? तुझे कौन मुंह लगाएगा? कोई थूकेगा भी नहीं तुझ पर। बसंता आंखों में तंस की आग समेटे कहका लगाता। मुझे कौन मुंह नहीं लगाएगा? बानो पेचोताप खाकर खराती। तू नहीं जानता बसंते, मैं अपनी कौम की हथेली का वो नाजुक छाला हूं जिसे दुख जाने के डर से वो इंतहाई एहतियात और हिफाजत से संभाल कर रखेगी। मैं तो इस जख्म का अलामती निशान हूं जो मेरी मिली हस्ती के वजूद पर तुम दरिंदों ने लगाया। मैं तो अपने कौम के लिए मोहम्मद गौरी का वो खून आलूद कुर्ता हूं जो इसने उस वक्त तक नहीं उतारा था जिस वक्त तक जयपाल से इंतकाम नहीं लिया था। मेरी अहमियत मेरी कौम से पूछना। खून आलूद आंखों में कहर और तूफान लिए वो बसंते से कहती। जब बसंता इसके पागलपन पर बाछे कानों तक ले जाकर भिद्दे भिद्दे कहके लगाता, इसका खून खौल उठता। जलील कुत्ते, वो इस पर झपट पड़ती। इसके हाथ बसंते की गर्दन की तरफ उठते। वो इसका गला अपने हाथों से इस तरह दबाना चाहती थी बसंते की जुबान बाहर निकल आए, आंखें उबल पड़े, वो तड़प तड़प कर मर जाए। बसंता एक ही धक्के से इसे परे गिरा देता, कभी कहका लगाता है, कभी माँ बहन की नंगी गालियां बककर इसकी हरकत की सजा देता। बानो को अब अपने वजूद पर मान था। वो वजूद नहीं था जिसकी अजियत पर हर पाकिस्तान के दिल में होगी। ये वजूद नहीं, पिघला हुआ दर्द था जो अजीम इस्लामी मुमलिकत में बसने वाले हर फर्द के दिल में 100 बल खा कर उठ रहा होगा। बहनों की हुर्मत पर कट मरने वाले भाई क्या इसे भूल जाएंगे? नहीं, वो जब पाकिस्तान जाएगी तो जियाले जवान बाज तड़प उठेंगे, इंतकाम लेने को टूट पड़ेंगे। बानो का मान रोज बरोज तकवीत पकड़ता जा रहा था। बसंता इसकी बातों पर तंजिया कह के लगाता तो इसे मार डालने का खूनी जज्बा बानो के दिल में करवटें लेने लगता। इसकी उंगलियों और अंगूठियों में बेचैनी तड़पने लगती, आंखों में खून उतर आता। मौसम बेहद हसीन था। ऊंची ऊंची पहाड़ियों का सीना सब्जे से ढका था। ऊंचे ऊंचे घनेरी छांव वाले दरख्त सीना ताने खड़े थे। खुरदरू फूल सब्जे का हसन बढ़ा रहे थे। कहीं कहीं नंगे पत्थरों की स्याही सब्जे में घिली मिली बड़ी हंसी नजर आती थी। एक ऊंची पहाड़ी के बतन से कलकल करता चश्मा यूं फूट रहा था जैसे सयाल चांदनी बह रही हो। ये चांदनी एक पतली लंबी लकीर बनकर गोल गोल पत्थरों से टकराती नशीब की तरफ जा रही थी। हवाएं इतर बीज थी, हर तरफ सुरीले नगमों की लय फैली हुई थी। फजा नूरानी थी, हर सू नूर ही नूर बरस रहा था। अपनी बीमार रूह को बेचैनियों से हमकिनार के लिए हसन इस खूबसूरत माहौल में डानो डोल फिर रहा था। पत्ती पत्ती से बानो का पता पूछ रहा था, एक एक फूल से बानो की खबर मांग रहा था। मायूसी अहाता किए हुई थी। कभी नंगे काले पत्थरों पर बैठकर ठंडी आहें भरने लगता, कभी सब्जे मुर्गे बिस्मिल की तरह तड़पने लगता और आलम दीवानगी में इसका दर्द सदा बनकर फिजा में बिखरने लगता। बानो बानो, इसकी बुलंद आवाज पहाड़ियों से टकरा कर लौटती। कितनी ही देर वो यूं आवारा फिरता रहता, कभी एक पहाड़ी के सीने पर फैले नरम नरम सब्जे को लताड़ता, कभी दूसरे के दामन में फैले हुए फूलों और कांटों से उलझता। चांदनी की लकीर नशीबी इलाकों की तरफ बहती हुई कुछ चौड़ी भी हो गई थी। हसन घूमते घूमते इस जगह जहां पहुंचा जहां इस फैली हुई चांदनी के दो रवैये झूमते हुए दरख्त थे। दरख्तों के सीनों से लिपटी हुई आवारा बेलें थीं और सब्ज घास गैर हमवार फर्श पर रंग बरंगे फूल नगीनों की तरह जुड़े थे। हसन आंखें बंद किए पानी के किनारे खड़ा था। अचानक उसे यूं महसूस हुआ जैसे कोई पानी में हाथ मार रहा हो। इसने आंखें खोल दी। दूसरे किनारे पर सफेद झिलमिलाते रेशमी लिबास में कोई हसीना सर झुकाए पानी में हाथ मार रही थी। वो इसका चेहरा तो नहीं देख सका, लेकिन ये वजूद इसे मानूस सा लगा। ये अंदाज जैसे इसका देखा भाला था, किसी
मकनातीस कशिश से वो उसकी वजूद की जानिब खींचा, लेकिन हसीना ने हाथ के इशारे से इसे रोक दिया। वो अपना झुका हुआ सर उठाकर इसकी तरफ देखकर कुछ मुस्कुराने लगी। बानो, हसन पूरी कुव्वत से चीखा। वो बानो थी। सफेद मलकूती लिबास में इसका चेहरा नूरानी था। नूर का हाला इसके वजूद के गिर्द साफ तौर पर नजर आ रहा था। वो साफ और शफाफ पानी में हाथ डालकर वुजू कर रही थी। हसन के पांव जैसे जमीन में गड़ गए। नदी का पानी कोई गहरा था, फिर भी वो आगे न बढ़ सका। बानो इसने वहीं खड़े खड़े तड़प तड़प कर हाथ फैला दिए। बानो के चेहरे पर फरिश्तों की सी पाकीज़गी सी मुस्कुराहट थी। वो मुस्कुराहट हसन की जानी पहचानी थी। वो तड़प तड़प गया, लेकिन जमीन में गड़े पांव की जुम्बिश ना हो सकी। बानो, मेरी जान, मेरी जिंदगी, मेरी रूह। हसन ने दोनों बाजू फैला दिए। बानो दूसरे किनारे पर खड़ी थी। इसके सफेद लिबास की मलकूती सरसराहटें हसन इसके किनारे पर भी महसूस कर रहा था। वो दौड़कर इसे अपने बाजुओं में भींच लेने को बेचैन था। बानो ने फिर हाथ के इशारे से इसे रुकने का कहा। बानो, तुम खुद ही आ जाओ। बानो, मेरे सब्र को और ना आजमाओ, खुद ही आ जाओ। हाथ आलम इस्तराब में मलते हुए बेचैनी से बोला। अभी नहीं हसन। बानो पहली बार इससे हम कलाम हुई। इस आवाज के जादू से वो बखूबी आशना था। फिर कब? जब वक्त आएगा। मैं और इंतजार नहीं कर सकता बानो। बेसब्री अच्छी नहीं होती। मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर, तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। वो खिलखिला कर हंस पड़ी। बानो, हसन, मर जाना आसान होता है, जिंदा रहना मुश्किल। सिर्फ मुश्किल ही नहीं, मुश्किल तरीन। बानो, इंसान वही है जो मुश्किलात का सीना सुपर होके मुकाबला करे। मेरी हिम्मत टूट चुकी है बानो। मेरा हौसला, मेरी हिम्मत तुम थी। मुझे अब भी अपने साथ समझो हसन। तुम्हारी याद तुम्हें कहा करते थे। हसन और बानो एक वजूद के दो नाम है। याद है तो फिर अब मुझे क्यों अपने आप से अलग समझकर ढूंढते फिर रहे हो? मुझे अपने आप में तलाश करो। बानो, हसन, तुम यूं दीवानों की तरह फिर कर वक्त जाया कर रहे हो। एक आजाद कौम के लिए एक एक लम्हा कीमती होता है। तुम्हें इस बात का एहसास नहीं? बानो, मुझे तुम्हारी हालत से दुख पहुंच रहा है। एक नए मुल्क को तुम्हारी कितनी जरूरत है, लेकिन तुम अपने अहद को भूलकर कहां से कहां पहुंच गए। तुमने पाकिस्तान बनाने के लिए बड़ी जद्दोजहद की थी, लेकिन असल वक्त तो अब आया है। मैं क्या करूं बानो, मैं क्या करूं? तुम्हारे लिए एक नहीं हजारों काम है। काम के लिए हिम्मत दरकार है। बुज़दिल ना बनो, लेकिन तुम्हारे बगैर मुझे अपने साथ समझो। मैं तुम्हारे दिल में बस रही हूँ। मुझे इन वीरान और सुनसान जगहों में तलाश ना करो। पाकिस्तान की एक एक फर्द की अंतक मेहनत की जरूरत है। तुम इस बात को भूल गए? तुम इस नौज़ायदा मुमलिकत का क्या बनेगा? काम और मुसलसल काम हसन। यूं वक्त जाया न किया गया तो दौलत खुदादाद पाकिस्तान का इस्तेहकाम मुश्तबा होगा। मेरा ख्याल छोड़ दो बानो। मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, तुम्हें छूना चाहता हूँ। बानो ने नफी में सर हिला दिया। इसके चेहरे पर अब मुस्कुराहट नहीं, बड़ी मतन और संजीदा खामोशी थी। हसन कई लम्हे एक टेकी से देखता रहा। बानो, हसन, हमारी मोहब्बत हुरों के मुकद्दस आंचलों की तरह पाकीज़ा है। इस जज्बातियत का रंग देखकर मुलविस ना करो। पाक मोहब्बत ज़मान और मकान की कैद से आज़ाद होती है। हाँ बानो। हसन दिल पर हाथ रखकर आलम इस्तराब में अपना कुर्ता मसलने लगा। इस पाक को नूर की रोशनी में जिंदगी के रास्तों पर गामजन हो जाओ हसन। मुझे हमेशा अपने आप में समझो। मैं और तुम दोनों एक वजूद के दो नाम है। बानो, वादा करो हसन, वादा करो तुम अपना वक्त यहाँ यूं बैठकर जाया नहीं करोगे। मैं वादा करता हूँ बानो। बानो के चेहरे पर फिरदौसी मुस्कुराहट फैल गई। इसने अपनी प्याजी प्याजी हाथ फजा में लहराकर हसन के वादे का खैर मकदम किया। बस मुझे तुमसे सिर्फ यही वादा लेना था। इस वादे से मुनहरफ नहीं होना। इस वादे को अपनी जान से अजीज रखना हसन। अच्छा अच्छा बानो। हसन के आंसू हलक में उतरने लगे। खुदा हाफिज। बानो ने अपना नर्म गुदास हाथ लहराया। अभी नहीं बानो, अभी नहीं, कुछ देर और रुक जाओ। हसन ने गुलगीर आवाज में इल्तिजा की, लेकिन बानो नहीं रुकी। वो पुश मोड़े चल दी। बानो, हसन ने जोर से आवाज दी। अब इसके जमीन पर गड़े पांव आजाद थे। वो तेजी से लपकार पानी में दौड़ता हुआ दूसरे किनारे पे जा पहुंचा। बानो आगे निकल चुकी थी। इसके रेशमी नूरानी लिबास की सराटें फिजा में मुतरन्नम सा शोर भी कर रही थी। बानो, बानो चीखते हुए भागा। बानो के कदम जमीन से जुदा होने लगे। वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर को उठने लगे। हसन रुक कर इसे फटी फटी नजरों से देखने लगा। थोड़ी ही देर में वो फिजा के नूरानी समंदर में तैरते ऊपर ऊपर जा रही थी, यूं जैसे साफ और शफाफ पानियों में फिसलने वाले खूबसूरत मछली तैर रही। वो नजरों से तेजी से दूर होती गई। इसका वजूद अब एक सफेद निशान सा दिखाई देने लगा। ये निशान, सफेद निशान, फलक की नीलाटों में पेविस्त हो गया। एक रोशन और चमकदार सितारा बनकर नूरानी किरणें चारों तरफ बिखरने लगा। सितारा, मुल्क की नीलाहट में चमकता हुआ रोशन सितारा। बानो
حسن شدت کرب سے تڑپ کر زور سے چیخا۔ پلنگ کی پٹی پر بیٹھی ہوئی اماں اس پر جلدی سے جھک گئی، کانپتی آواز میں اسے پکارا، حسن، حسن بیٹے آنکھیں کھولو، حسن، حسن۔ حمید بھی کرسی پر بیٹھے بیٹھے اس پر جھک گیا اور اماں اور حمید دونوں کے چہرے بے حد متفکر تھے۔ کیا ہے حسن؟ حمید نے اس کا کندھا پکڑ کر آہستہ آہستہ ہلایا۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے۔ ستارہ کہاں ہے ستارہ؟ حسن اپنے آپ سے بولا۔ کوئی خواب دیکھا ہے حسن؟ حمید نے تولیے سے حسن کا پسینے سے تر بتر چہرہ صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ حمید، بانو ستارہ بن گئی۔ حسن نے آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ اماں ململ کے دوپٹے سے اپنی جلتل آنکھوں کے گوشے پہنچنے لگی۔ اب اماں اور حسن اس مکان میں آ گئے تھے جو حمید نے بھاگ دوڑ کر کے الاٹ کروا دیا۔ حسن کی حالت ابھی تک اچھی نہ تھی۔ حمید دن میں 2-3 بار خبر گیری کو ضرور آ جاتا۔ اس نے اماں کی منت سماجت تو بہت کی تھی، فی الحال ان کے ہاں قیام کرے، لیکن اماں اب ان پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ حسن کی علالت کی وجہ سے گھر والوں کو ہی تکلیف ہونا تھی، اور یوں بھی پرائی جگہ اماں اپنے بچھڑے والوں کا جی کھول کر ماتم بھی نہ کر سکتی تھی۔ اپنے گھر میں آزادی سے دل کھول کر رو سکتی تھی، بیان کر سکتی تھی، موت کی آغوش میں ہمیشہ کی نیند سو جانے والوں کو یاد کر کے تڑپ سکتی تھی۔ حمید کی ماں اور بہنوں نے مل کر سارا سامان کھولا تھا، ہر کمرے میں چیزیں ترتیب سے لگا دی تھیں۔ انہی دنوں برکتیں بھی لوٹی پوٹی نوکری کے لیے ان کے آئی تھی۔ اماں کو اس کی وجہ سے بڑی سہولت ہو گئی تھی، ورنہ ٹوٹی ہمتوں کے ساتھ گھر گرہستی کے باہر کیسے سنبھالے جاتے۔ حسن کی علالت نے تو بے موت ہی مار ڈالا۔ بیچاری شروع سے ہی لٹتی آئی تھیں، گھبرا کر حسن کے متعلق سوچتی تو دل جیسے ڈوبنے لگتا، زندگی کا یہی سہارا تو باقی تھا۔ حمید نے آہستہ آہستہ حسن کو ہلایا، گردن قدرے اونچی کر کے پانی کے گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ وہ بڑا کمزور ہو گیا تھا، 2-3 ڈاکٹروں کا علاج تھا، کوئی بیماری تشخیص نہ ہو سکی۔ جو بیماریاں روح کو چاٹ رہی تھی، ان کی مادی تشخیص ہونا ممکن کہاں تھی۔ ڈاکٹر طاقت کے لیے ٹانک اور ذہنی سکون کے لیے گولیاں ہی تجویز کر رہے تھے۔ حسن، یاد رکھو، تو میری طرف کیا ہوا؟ خواب دیکھا کوئی؟ حمید نے اس کے پسینے سے تر بتر گردن میں بھی سفید چھوٹے تولیے سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ حسن اب ہوش میں تھا، لیکن خواب کی دھندلاہٹیں اب بھی آنکھوں میں پھیلی تھیں۔ حمید بڑے پیار اور محبت سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کے آہستہ آہستہ دباتا رہا۔ حسن آنکھیں بند کیے پڑا تھا۔ اماں اس کی پٹی پر بیٹھی پریشان نظر آ رہی تھی اور اسے دیکھ رہی تھی۔ خواب دیکھ رہے تھے شاید؟ حمید نے مسکرا کر پوچھا۔ شاید؟ حسن نے آنکھیں کھول دی۔ ہاں حمید، سوچ رہا ہوں کہ یہ خواب تھا یا حقیقت۔ حمید کے کہے بغیر حسن نے سارا خواب اس کے گوش گزار کر دیا۔ حسن اس خواب سے بے حد متاثر نظر آتا تھا۔ بانو بہن واقعی ستارہ بن کر چمک رہی ہے، حمید نے بڑے احترام سے کہا۔ ان کی قربانی انہیں عظیم بنا گئی۔ تمہیں اس خواب سے سبق لینا چاہیے حسن۔ بانو بہن موت کے بعد بھی تمہارے ساتھ ہے، تمہیں ان سے کیا ہوا وعدہ یاد رکھنا چاہیے۔ مر کر زندگی گزارنا بزدلوں کا کام ہے، جو ہو چکا اسے رضائے الہی سمجھو۔ بانو واقعی عظیم ہے، قیامت تک وہ ستارہ بن کر چمکتی رہے گی۔ ستارہ، روشن ستارہ، نور کی شعائیں۔ حسن خواب کے اثر سے مروب اپنے آپ میں بڑبڑایا۔ بانو ستارہ بن گئی حمید؟ ستارہ؟ ہاں حسن، عظمت کے آسمان کا درخشاں ستارہ جو ابد تک تابندہ رہے گا۔ حمید نے حسن کے بال ماتھے سے ہٹائے، گمبھیر آواز میں بڑے احترام سے کہا، پھر وہ بڑی ہی دیر تک محبت اور خلوص سے حسن کو تسلیاں دے دے کر زندگی کو ایک عزم سے گلے لگانے پر ہمت بندھاتا رہا۔ حسن کے ذہن میں اس وقت صرف وہ ستارہ تھا جو آسمان کی بے قرار وسطوں میں نور کی شعائیں بکھیر رہا تھا۔ بانو 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 نہ رہی، ستارہ بن گئی تھی۔ بانو ستارہ نہیں بنی تھی، سیارہ تھی۔ ستارے اور سیارے میں صرف نقطوں کے اوپر کا نیچے کا فرق نہیں ہوتا، ستارے ساکن ہوتے ہیں اور سیارے گردش میں آتے رہتے ہیں۔ حسن کی حالت روز بروز سدھرنے لگی۔ ٹوٹتی ہمت کو اس نے قوت ارادی سے سنبھالا۔ جب کبھی بھی حالات کے سامنے کمزوری کے مظاہرے کی سبیل بنتی، حسن کے کانوں میں بانو سے کیے وعدے کی گونج سنائی دیتی۔ ذہن کے افق پر چمکتا ہوا ستارہ دکھائی دیتا، اس کے حوصلے تقویت پا جاتے۔ یوں اس نے جینے کا انداز نو سیکھا۔ اماں کی جان میں جان آئی، زخم لگتا ہے تو اس سے خون بہتا ہے۔ بعض اوقات خون اتنا بہ جاتا ہے کہ جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، لیکن قدرت نے خون میں ہی جم کر بند ہونے کی صلاحیت بھی پیدا کر رکھی ہے۔ خون جم کر زخم کا منہ بند کر دیتا ہے، یہ جمع ہوا خون کرنٹ بن جاتا ہے۔ زخم کے منہ کا یہ کرنٹ آہستہ آہستہ سوکھ کر خود ہی الگ ہو جاتا ہے۔ اب زخم نہیں رہتا، نشان رہ جاتا ہے۔
इस निशान को देखकर जख्म की अजियत का ख्याल आ जाता है। फिर एक वक्त ऐसा आता है निशान भी वाज़ेह नहीं रहता, मीठा मीठा सा मुबहम सा निशान रह जाता है, जिस पर नजर पड़ जाए तो इस अजियत की याद दहानी नहीं होती जो जख्म से वाबस्ता थी।